छवि के पिताजी ठेले पर बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने बेचा करते थे, जिनसे उनके परिवार का खर्चा चलता था। छवि की मां नहीं थी, इसलिए मां और बाप दोनों की भूमिका उसके पिताजी रमाकांत ही निभाते थे। गरीब थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। रमाकांत ने अपनी बेटी की शादी सुशांत से अपनी हैसियत से ज्यादा और बहुत धूमधाम से करी, लेकिन सुशांत की मां सुनीता को छवि के मायके से हमेशा शिकायतें रहीं। छवि अपनी सासू मां से बोली, माँ जी लीजिए, ये सूप पी लीजिए, वैसे भी आपने रात से कुछ नहीं खाया। तो सुनीता ने कहा, सूप क्या, जहर दे दे मुझे, पानी पर कैसे जिंदा रहूंगी मैं। रात से कुछ नहीं खाया और अब लाई भी है तो सूप। तेरी तरह भूखे घर की नहीं हूं मैं। छवि बोली, माँ जी वो आपका पेट खराब था इसलिए। सुनीता गुस्से में जवाब देती है, चुप कर, मेरा कचौड़ी खाने का मन है, वो बना कर ला। सुशांत ने कहा, अरे माँ, क्यों बेवजह छवि पर नाराज होती रहती हो? इतना तो ख्याल रखती है वो तुम्हारा। अब तला हुआ खाना खाओगी तो और तबीयत बिगड़ जाएगी ना। सुनीता बोली, हे भगवान, न जाने कौन सा जादू कर दिया है इस लड़की ने मेरे बेटे पर। इसे तो माँ की बातें बेवजह लगती हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी में मिली थी जो तुझे इसके सिवाय कोई और लड़की पसंद ही नहीं आई, वरना इतने बड़े बड़े रिश्ते आते थे तेरे। छवि ये सोचकर हमेशा दुखी रहती थी कि उसकी सास हमेशा उसे गरीब घर की होने के कारण ताने देती हैं। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आ रहा था। गली मोहल्ले की सारी बहुएं शॉपिंग में लगी हुई थीं, लेकिन छवि बेचारी उदास अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। तभी सासू मां की आवाज आई, बहू कहाँ है? इसे तो कुछ सुध भी नहीं है। 8 दिन बाद करवा चौथ है और इस महारानी को तो कोई होश ही नहीं है। छवि बोली, क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? तो सुनीता बोली, हाँ बुला रही थी, पर तुझे सुनाई दे तब ना। अच्छा देख, इन साड़ियों में से कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? छवि ने जवाब दिया, पर माँ जी इनमें से। तो सुनीता बोली, पर माँ जी क्या, करवा चौथ आ रहा है, देख कर बता इनमें से मुझ पर कौन से रंग की साड़ी अच्छी लगेगी। छवि के ससुर ने कहा, अरे थोड़ा शर्म करो सुनीता, ये बहू का पहला करवा चौथ है और इसे साड़ी दिलवाने की बजाय तुम इससे अपने लिए साड़ी पसंद करवा रही हो। सुनीता बोली, आप तो ना ही बोले तो अच्छा है, खुद ने तो आज तक मेरे लिए एक चुन्नी तक नहीं खरीदी और बात करते हैं। हाँ, अरे पहला करवा चौथ है तो क्या हुआ, इसके मायके से भी तो आएगा कुछ। याद करो, जब मेरी पहली करवा चौथ थी सब कुछ मेरे मायके से आया था। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया था मेरा सामान देखकर। क्या वो इतना भी नहीं करेंगे? माँ, आप छवि की चिंता मत करो, उसके मायके से कुछ नहीं आएगा और न ही छवि व्रत रखेगी। ये क्या कह रहा है? व्रत नहीं रखेगी? जानता भी है ये व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। अगर इसने व्रत नहीं रखा और तुझे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, व्रत तो इसे रखना ही पड़ेगा। हाँ बहू, अपने पिताजी को फोन करके बोल दो कि पहली करवा चौथ है, इसलिए समय से त्योहार दे जाएं। और हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। छवि सुनीता की बात सुनकर उदास हो गई। वह सोचने लगी, पिताजी कहां से करेंगे सब कुछ? अभी तो मेरी शादी का ही कर्ज नहीं उतरा, फिर किस मुंह से कहूं उनसे? माँ, काश आप जिंदा होती तो सब ठीक कर लेती। अगले दिन सुनीता बोली, बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्लर जा रही हूँ। करवा चौथ है तो पार्लर तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलती हूँ, गैस पर दूध रखा है, जरा देख लेना। छवि को बहुत दुख हुआ कि उसकी सास करवा चौथ की तैयारी में लगी हुई है और उसकी तो पहली करवा चौथ है, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं है। सुशांत ने भी व्रत रखने को मना कर दिया। वह सोच रही थी, क्या करूं, पिताजी से बोल ही देती हूँ,
पहला त्योहार है, कुछ तो लाना ही पड़ेगा। छवि बोली, पिताजी मेरा पहला त्योहार है, ज्यादा कुछ नहीं तो शगुन का सामान तो ले ही आना। तो रमाकांत ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, बेशक तेरी माँ नहीं है, लेकिन दुनिया के रिवाज तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ। छवि, कल करवा चौथ है, मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। माँ जी, मेहंदी तो मुझे भी लगवानी है। तो कह देना अपने पिताजी से, तेरे मायके से मेहंदी आएगी वो ही तो लगेगी, नहीं तो बैठ यहीं आराम से। मुझे मालूम है उनके पास खाने को दाने नहीं है, तो त्योहार कहाँ से लाएंगे। तेरी माँ होती तो कुछ रीति रिवाज जानती। अपनी सास की बात सुनकर छवि अपने आंसू नहीं रोक पाई और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी किसी का फोन आया। हेलो, आप जगदीश के घर से बोल रही हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो बाजार में रोड पर पड़े हुए हैं। छवि सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ जी भी घर पर नहीं है और सुशांत का फोन भी नहीं लग रहा। ऐसा करती हूँ कि घर का दरवाजा बंद करके मैं ही चली जाती हूँ। जगदीश के सिर में बहुत चोट लगी थी। जब छवि वहां पहुंची तो वह बेहोश पड़ा हुआ था। छवि ने घबरा कर पूछा, पिताजी ये क्या हो गया है आपको? हे भगवान, सिर में से कितना खून बह रहा है। इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती हूँ। छवि लोगों की मदद से जगदीश को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, भाई अच्छा हुआ तुम इन्हें समय पर हॉस्पिटल ले आई, वरना ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। इन्हें खून की जरूरत है, आप जल्दी से खून का इंतजाम कीजिए। छवि बोली, सर मेरे पति का फोन नहीं मिल रहा, क्या मैं खून दे सकती हूँ? हाँ जरूर आइए, देर मत कीजिए। छवि ने खून दे दिया। करीब 2 घंटे बाद जगदीश को होश आया। छवि ने सुशांत को फिर से फोन किया और सारी बात बताई। सुशांत और सुनीता दोनों हॉस्पिटल दौड़े आए। सुनीता घबरा कर बोली, अरे ये क्या हो गया है आपको? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आज तो मैं मर ही गया होता सुशांत की माँ। तो सुनीता ने कहा, ऐसे क्यों बोलते हो? कल करवा चौथ है, करवा माँ ने आपकी जिंदगी बख्श दी। अरे करवा माँ ने नहीं, मुझे आज छवि ने जिंदगी दी है। अगर आज छवि समय पर नहीं पहुंची होती तो मैं सड़क पर ही दम तोड़ देता। सुशांत का तो फोन ही नहीं लगा, इसीलिए छवि ने मुझे खून भी दिया है। सुनीता हैरान होकर पूछती है, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बहू, आज तूने मेरे सुहाग की जान बचाई है। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ। माँ जी ऐसे मत बोलो, ये मेरे भी तो पिताजी हैं। माँ, आपने हमेशा छवि को ताने दिए हैं, लेकिन बुरे समय में इंसान साथ ना हो तो पैसा भी बेकार है। अगर छवि मौके पर नहीं पहुंचती तो क्या करती इस पैसे का? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बेटा। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर कैसे मनाती करवा चौथ? मुझे माफ कर दे छवि, शायद करवा माँ ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाने के लिए ये सब किया है। माँ जी दिल छोटा मत कीजिए, पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। रात तक डिस्चार्ज हो जाएंगे और फिर कल हम दोनों अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। हाँ बहू जरूर। अब तू घर जाकर कल की तैयारी कर, मेहंदी लगा और पार्लर जा, और कल इस तरह से तैयार होना कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि मेरी बहू लाखों में एक है। और हाँ, अपने पिताजी से बोल देना कि किसी बात की चिंता ना करे, बस शगुन के नाम का ही त्योहार ले आए। बाकी तो मैं हूं ना, मैं तुझे सब कुछ ला कर दे दूंगी। माँ जी, आज ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मरी नहीं है, बल्कि वापस लौट आई हैं। मुझे भी बहू के रूप में तुम्हारे जैसी बेटी मिल गई है छवि। पिताजी, देख रहे हैं सास बहू का प्यार? हाँ देख रहा हूँ बेटा, भगवान करे ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। अगले दिन दोनों सास बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद देखकर अपने पतियों के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला।